फिल्म फाइंडिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 2021 की एक्शन मूवी की बात करेंगे, फिल्म रेड नोटिस। आइए शुरू करें। इस वीडियो को लाइक करें, ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। फिल्म क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी की एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू होती है। अपनी शादी के दिन उसने उसके लिए अपने प्यार के प्रतीक के रूप में उसे सोने और रत्नों से जड़े 3 अंडे भेंट किए। उनकी मृत्यु के बाद अंडे सदियों से छिपे हुए थे और माना जाता था कि यह केवल कहानी है, लेकिन बाद में एक किसान द्वारा 2 अंडे खोजे गए, जबकि तीसरा रहस्य में छिपा रहा। वर्तमान समय में कोई एक अंडे की नकल पर काम कर रहा है। विशेष एजेंट जॉन हॉटले वांटेड कला चोर नोलन बूथ की तलाश में एक संग्रहालय में इंटरपोल इंस्पेक्टर दास के साथ शामिल हो गए, जिसे केवल द बिशप के रूप में जाने जाने वाले एक स्रोत द्वारा जानकारी दी गई थी। वे संग्रहालय के डायरेक्टर से बात करते हैं क्योंकि वह टूरिस्टों की भीड़ के सामने क्लियोपेट्रा का अंडा चुरा ले जाता है। हॉटले अंडे की एक थर्मल रीडिंग करता है और फिर कोक के कैन का उपयोग करके यह प्रकट करता है कि प्रदर्शन पर अंडा नकली है और असली किसी और के पास है। जैसे ही दास उस जगह को बंद करने का आदेश देती है, भूत भीड़ से बाहर निकलता है और अंडे को लेकर दौड़ता है। गार्ड उसका पीछा करते हैं, लेकिन मचान पर चढ़कर और उसे गिराकर वह उन्हें चकमा देता है। हॉटले बूथ को पकड़ लेता है, तभी बूथ दोनों को साथ लेकर खिड़की से बाहर कूद जाता है और बूथ एक स्लाइड का इस्तेमाल कर शहर में जा निकलता है। वह मोटरसाइकिल पर सवार हो जाता है, लेकिन जैसे ही हॉटले एक कार में उसका पीछा करने की कोशिश करता है, वह आइसक्रीम ट्रक से भिड़ जाता है और बूथ निकल जाता है। बाली में कुछ दिनों के बाद हॉटले बूथ को उसके घर में पाता है और उसे गिरफ्तार करने और अंडे को सुरक्षित करने के लिए एजेंटों को बुलाता है। जैसे ही टीम बूथ को ले जाती है, एक एजेंट अंडे को नकली से बदल देता है। हॉटले वापस रोम चला जाता है, जहां दास उसे एक बार में मिलती है। वह उस अंडे को जमीन में गिरा के तोड़ देती है और उससे बताती है कि अंडा नकली है। दास ये भी नोट करती है कि हॉटले के नाम पर एक स्विस बैंक खाते में $8 मिलियन का वायर ट्रांसफर भेजा गया था, जिससे उसे विश्वास हो गया कि वह अंडे की लूट में शामिल था। दास ने हॉटले को गिरफ्तार कर लिया है। हॉटले को एक रूसी जेल भेजा जाता है, जहां वह पाता है कि बूथ उसका सेलमेट है। हॉटले ने कहा कि वह बिशप द्वारा बदला गया था। बूथ ने उन्हें सूचित किया कि जिस किसी के पास भी वो 3 अंडे हैं, वह उन्हें मिस्र के एक अरबपति को देना होगा, क्योंकि अरबपति ने वादा किया है कि अपनी बेटी की शादी में उसे वो 3 अंडे गिफ्ट करेगा और जो भी वो अंडे उस तक डिलीवर करेगा, उसे वो $300 मिलियन इनाम देगा। उसको पता है कि दूसरा अंडा एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार डीलर के कब्जे में है, जिसे सोटो वॉइस के नाम से जाना जाता है, और उससे अंडे को स्वाइप करने का मौका उसकी प्रसिद्ध पार्टियों में से एक के दौरान होगा। क्षण भर बाद बूथ पूरे कैफेटेरिया में चिल्लाकर उनका ध्यान आकर्षित करता है कि हॉटले पुलिस वाला नहीं है। यह एक बड़े कैदी ग्रेगो ग्रांडे को खड़ा होने और हॉटले को चुनौती देने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि वह उसे बताता है कि वह परेशानी नहीं चाहता है, इससे पहले कि गार्ड उसे और बूथ को अपने सेल में वापस लाए। दोनों को बिशप से आमने सामने मिलने के लिए लाया जाता है और वह उन्हें बताती है कि कैसे वो अंडरकवर एजेंट बन जाती है जिसने अंडों की अदला बदली की। वह कहती है कि उसने हॉटले के नाम के तहत एक खाते में पैसे भेजे और यह भी कि वह दुनिया की नंबर 1 आर्ट चोर बनने के लिए बूथ से एक कदम आगे रही। बिशप का कहना है कि वह जानती है कि बूथ जानता है कि तीसरे अंडे का स्थान कहाँ है और वह उसे 10% कटौती के साथ वहां से निकाल देगा, लेकिन उसने उसे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वह गार्ड को हॉटले और बूथ को कड़ी मेहनत कराने का आदेश देती है। अपना नाम साफ करने की योजना के साथ कोशिश करते हुए हॉटले अपना अधिकांश समय बूथ के साथ काम करने में लगाता है। अपने सेल में हॉटले बूथ से उसके पिता के बारे में पूछता है, क्योंकि वह जानता था कि बूथ के पिता एक स्विस पुलिस कप्तान थे, इसलिए वह सोचता है कि कैसे उस आदमी का बेटा अपराधी बन गया। बूथ का कहना है कि उनके पिता एक बेवकूफ़ व्यक्ति थे, जो अपने बेटे की तुलना में अपने काम की अधिक परवाह करते थे। जब उन्हें लगा कि बूथ ने उनकी एक प्यारी घड़ी खो दी है, तो उस आदमी ने उनसे 1 साल तक बात नहीं की, जब तक कि उन्हें पता नहीं चला कि वो सिर्फ उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स के पीछे छिपी हुई थी। जब बूथ साबुन की एक पट्टी को सफाई के घोलता है और विस्फोट करने के लिए मशीन में फेंकता है, तो दोनों अपनी योजना को लागू करते हैं। तभी वहां हड़बड़ी हो जाती है। दोनों ने की कार्ड का उपयोग करके एक चॉपर के लिए अपना रास्ता बनाया, जो उसने तब चुराया था जब दरोगा ने हॉटले पर हमला किया। बूथ हेलीकॉप्टर पर पहुंचता है, जबकि हॉटले पुल के पार दौड़ता है क्योंकि गार्ड इसे उड़ा देते हैं। जैसे ही हॉटले पुल पर चढ़ने की कोशिश करता है, बूथ गार्ड पर हेलीकॉप्टर की मशीन गन से फायर करता है। वह उड़ना शुरू कर देता है जब तक कि हॉटले ऊपर चढ़ने और हेलीकॉप्टर में कूदने का प्रबंधन नहीं करता। गार्ड उन पर एक मिसाइल दागने का प्रयास करते हैं, लेकिन हॉटले हेलीकॉप्टर के बीच से मिसाइल निकलने और उसे पहाड़ से टकराने का प्रबंधन करता है। वे फिर वह से निकल जाते हैं। बिशप एक एजेंट को बंदी बनाती है ताकि वह दास को एक डिक्रिप्टेड संदेश भेजने के लिए उसके कंप्यूटर का उपयोग कर सके,
ताकि उसे सूचित किया जा सके कि हॉटले और बूथ फरार हैं। साथ ही साथ सोटोवोस की पार्टी के लिए निमंत्रण भी भेजती हैं। एजेंट एक अलार्म बजाता है, लेकिन रेस्पोंडिंग एजेंट को भी बिशप ने मार गिराया था। वह पहले एजेंट को धमकी देती है कि जो कुछ हुआ उसके बारे में झूठ बोले, नहीं तो वह उसके प्रियजनों से मिल जाएगी और उनके सबसे गहरे राज उनके सामने प्रकट कर देगी। बूथ को उसे और हॉटले को लेने और वालेंसिया में सोटोवोस के स्थान पर एक विमान पर ले जाने के लिए टेम्पवे से मदद मिलती है। बूथ वोस की तिजोरी में जाने की योजना के साथ आता है, जो केवल उसके अंगूठे के निशान और चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर से खुलती है, जिसके लिए बूथ अपनी तकनीक के साथ तैयार है। लड़के पार्टी में दिखाई देते हैं, जो एक मस्कुएड बॉल है जिससे किसी को उनका पता न चले। बिशप पहले से ही वहां है, इसलिए नेगेटिव अटेंशन से बचने के लिए हॉटले उसके साथ नृत्य करता है। सोटोवोस उन्हें देखता है और ईर्ष्या से बाहर निकलने का फैसला करता है। तिजोरी के पास जाने से पहले बूथ ने वोस के थंबप्रिंट वाले गिलास को चुराया। कुछ अनाड़ीपन के बाद दोनों तिजोरी ढूंढते हैं, लेकिन दास द्वारा पाए जाते हैं, जो उन पे एक बंदूक रखती है और हॉटले को बूथ को गिरफ्तार करने का आदेश देती है यदि वह वास्तव में कानून के पक्ष में है। इससे पहले कि वह और बूथ तिजोरी के अंदर जाएं और उसे बंद कर दें, हॉटले ने दास के हाथ बंदूक गिरा दी। बिशप किसी तरह पहले से ही अंदर अपना रास्ता बना चुकी है और वो उसके आने तक अंडे के लिए दोनों से लड़ती है। वो उस बिशप के साथ एक ही टीम में निकलते हैं और उनके पास हॉटले और बूथ को बाहर कर दिया जाता है और बंदी बना लिया जाता है। बिशप तीसरे अंडे के ठिकाने के लिए हॉटले से बिजली के तारों के द्वारा झटके दे के पूछताछ करती है। जब हॉटले का लगभग गला घोंट दिया तो बूथ ने भरोसा किया और कहा कि अंडा कायरो के एक पिरामिड में है। जब ऐसा लगता है कि वोस और बिशप एक साथ जाने वाले हैं तो वह उसके ड्रिंक में कुछ मिला देने के बाद गिर जाता है और उसे छोड़ के चली जाती है। आवाज बाद में आती है, लेकिन उसकी दृष्टि क्षीण हो जाती है। वह हॉटले और बूथ पर बेतहाशा गोलियां चलता है और वे एक गोली के लगने से अपने कफ से मुक्त हो जाते हैं। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर बुल फाइटिंग अखाड़े में निकलते हैं। हॉटले को एक दो बार बैल द्वारा मारा जाता है और वो उन पर फिर से गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों के भागने से पहले ही उसे बैल ने मार गिराया। दोनों एक ट्रेन में जा निकलते हैं, जहां बूथ ने स्वीकार किया कि उसने तीसरे अंडे के स्थान के बारे में झूठ बोला था। हॉटले ने लगभग उसे ट्रेन से फेंक ही दिया था जब तक कि वह भरोसा नहीं करता और उसे वापस अंदर खींच लेता है। वह तब बूथ को अपने पिता के बारे में बताता है, जो एक ठग था। बूथ तब हॉटले को तीसरे के बारे में थोड़ा इतिहास बताता है। अंडा, इसे रुडोल्फ जिच नाम के एक नाजी कला संग्राहक द्वारा बरामद किया गया था और चोरी की गई सभी नाजी कलाकृतियों को चुराने के बाद अंडा छिपा रहा। बूथ को बाद में पता चला कि जिस घड़ी से उनके पिता बहुत प्यार करते थे, वह वास्तव में उस तिजोरी को खोजने की कुंजी थी। दोनों अर्जेंटीना जाते हैं, जहां उन्हें चोरी की कलाकृतियों से भरी एक बड़ी तिजोरी का रास्ता मिलता है। अंडे मिलने के बाद बिशप दास और उसके एजेंटों की टीम के साथ आती है। गोलीबारी जारी है, जो पुरानी कारों में गुफाओं के माध्यम से पीछा करती है। पीछा करने के दौरान बिशप और दास अंडे के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन बूथ इसे वापस पाने का प्रबंधन करता है। तीनों अपनी कार से एक झरने के ऊपर गुफा से बाहर निकलते हैं। बूथ अंडे को पकड़ लेता है और भागना शुरू कर देता है, लेकिन वह हॉटले को नहीं ढूंढ पाता। उसे मरने नहीं देना चाहता। बूथ उसे बचाने के लिए पानी में जाने का प्रयास करता है, लेकिन वह ठीक ठाक होता है और किनारे में ही पहले से ही होता है। बिशप किनारे पर तैरती हुई आती है, लेकिन जब ऐसा लगता है कि हॉटले उसे गिरफ्तार करने वाला है तो वे इसके बजाय चुंबन करते हैं। वे तब प्रकट करते हैं कि हॉटले पूरे समय बिशप के साथ काम कर रहा था, क्योंकि वे एक कपल हैं जो शुरू से ही अंडे की चोरी की योजना बना रहे थे और तीसरे अंडे तक ले जाने के लिए बूथ का इस्तेमाल किया। वे वहां से निकलने से पहले उसे एक पेड़ से बांधकर छोड़ देते हैं। हॉटले और बिशप कायरो जाते हैं, जहां अरबपति अपनी बेटी की शादी की मेजबानी कर रहे हैं। उसे न केवल 3 अंडे दिए, बल्कि एड शीरन का एक विशेष संगीत प्रदर्शन भी दिया। दास और उसके एजेंट पार्टी को नष्ट कर देते हैं और अरबपति को गिरफ्तार कर लेते हैं, और एड, क्योंकि उसने गार्ड से लड़ने की कोशिश की जबकि हॉटले और बिशप चुपचाप भाग जाते हैं, उनका पैसा पहले से ही सुरक्षित है। बूथ द्वारा पाए जाने पर दोनों एक नाव पर हैं। वह उन्हें सूचित करता है कि उसने दास को उनकी की योजना के बारे में बताया था और उनके खातों में उनकी पूरी $300 मिलियन की चोरी फ्रीज कर दी गई है। बूथ उन्हें एक और बड़े स्कोप पर अपने साथ टीम बनाने का मौका देता है, या वह उन्हें गिरफ्तार होने के लिए छोड़ देगा। हॉटले और बिशप अनिच्छा से सहमत हैं। दास और उसके एजेंट बहुत देर से पहुंचते हैं और दोनों में से किसी को भी नहीं पाते हैं। वह अपने कार्यालय वापस जाती है और तीनों अपराधियों पर रेड नोटिस जारी करती है। तिकड़ी पेरिस में अपने अगले बड़े स्को के स्थान पर पहुंचती है, डी लॉवर।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को हिट करने में शर्माएं नहीं, और अगर आपको यह पसंद नहीं आया तो डिसलाइक बटन को 2 बार हिट करें। पूरी फिल्म देखें तो बेहतर होगा।